एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड यहाँ पे हो रही है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पेपर को लीक नहीं, बोर्ड एग्जाम पेपर का रेप्लिका बनाने की तैयारी। तो ऑल ऑफ यू शुड बी रेडी बिकॉज मैं यहाँ पे बिल्कुल ही पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठ गई हूँ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाने के लिए। एक ऐसा मॉडल पेपर जिसमें से क्वेश्चंस की बारिश होने वाली है, बारिश। तो स्टार्ट कर दिया है मैंने SST इंग्लिश 12th, पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस 10th का पेपर बनाने की। ऐसा पेपर होगा ये कि आप लोग जब अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर देने बैठोगे तो तुम्हें बार बार डेजावू होगा और रेप्लिका सा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो कहीं पे पड़ा हुआ है। तो ऑल ऑफ यू बी रेडी। एक चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी है कि कौन सा सैम्पल पेपर टेस्ट लाइव यू वांट कि मैं सबसे पहले कंडक्ट कराऊं। इंग्लिश का, SST का, 12th वाले इंग्लिश का, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, किसका सैम्पल पेपर का रेप्लिका यानी कि बोर्ड एग्जाम का रेप्लिका तुम चाहते हो कि मैं सबसे पहले कंडक्ट करवाऊं। यू कैन सी हियर, ये है मेरी एग्जामिनेशन कॉपी। कौन सी? बोर्ड एग्जाम वाली नहीं, जो मैंने खुद से प्रैक्टिस करा था। ये मेरा सैम्पल पेपर है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखा है। ये देख रहे हो तुम, जिस तरीके से मैंने करा था ऐसे ही आप लोग भी अपना पेपर करोगे बहुत अच्छे से। एंड एज यू गाइज नो दैट, तुम में से काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स रीड करे होंगे, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं जिन्होंने मेरे रिवीजन बैचेस से स्टडी करा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं, कहने की बात नहीं है, ठीक है। एंड इवन मेरे को तो इतना टाइम नहीं मिलता है जो न्यूज़पेपर्स में मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर CBSE के डिफरेंट आते हैं। इनफैक्ट मुझे 2-4 बच्चों ने कमेंट करके बताया कि दीदी बिल्कुल आपके जैसा ही पेपर लग रहा था, क्या आपने ही दिया है क्या? तो नहीं, मैंने तो नहीं दिया था, बट ये जो पेपर होगा दिस विल हेल्प यू द मोस्ट इन द बोर्ड एग्जाम्स। अब इंग्लिश की देखो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने रेडी कर दिया है, क्वेश्चंस फाइनलाइज कर दिए हैं। मैंने आपकी हर एक सब्जेक्ट की NCERT को बार बार रीड करा है, लाइक 4 to 5 टाइम्स दोबारा रीड करा है, प्रीवियस ईयर्स को देखा है। अब की बार के सैम्पल पेपर मार्किंग स्कीम को स्टडी करके मैंने क्वेश्चंस फाइनलाइज कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बट अभी पैराग्राफ जो होता है, अनसीन पैसेज, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज उस लेवल का, बोर्ड एग्जाम के लेवल का अनसीन पैसेज अभी रेडी नहीं हुआ है। एज यू गाइस नो दैट अनसीन पैसेज का फॉर्मेट चेंज है MCQ फॉर्मेट में, तो वो अगर मैं खुद से बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। बस वो रह रहा है, फिर आपके इंग्लिश 10th एंड 12th के पेपर्स सबसे पहले रेडी हो जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले इंग्लिश का ही हमें टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए बिकॉज फर्स्ट एग्जाम्स हमारे इंग्लिश के हैं। तो ये जो सैम्पल पेपर होता है ना, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लाइक ऑलवेज स्टडिंग। रिवीजन बैच कर लिया, क्रैश कोर्स कर लिया, लर्न कर लिया और चैप्टर रीडिंग भी कर ली, बट अपनी नॉलेज को टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं जब ऐसे शीट के ऊपर ऐसे जब पेन लिख रहे होते हो ना, सामने टाइमर लग रहा होता है, चाहे घर पे ही, तो वो ट्रेनिंग हो रही है तुम्हारी फाइनल बैटल के लिए। और अगर ये ट्रेनिंग नहीं करी है तो मेहनत अभी अधूरी है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले तुम सबने शॉर्ट भी देखा होगा जो मैंने तुम्हारे लिए सारे के सारे सरप्राइजेस प्लान करके रखे। एक नहीं, बहुत सारे सरप्राइजेस। शॉर्ट नहीं देखा तुमने, मैंने तुम लोगों के लिए सरप्राइज प्लान करा है। मेरी सारी फेवरेट चीज़ों का पूरा एक पैक बनाया है जो मैं सारे के सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को गिफ्ट करने वाली हूँ आफ्टर द बोर्ड एग्जाम। और ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे ट्रक लोड कराने पड़ेंगे बिकॉज मुझे पता है कि तुम सब बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, तुम डर रहे हो बट सब 90+ ही लेकर आएंगे एंड सबके घर पे मेरा हैम्पर आएगा। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है और अपनी मार्कशीट ना मेरे मुंह पे फेंक के मानिए, लो दीदी लो, नीचे एड्रेस लिख के अपनी मार्कशीट ना मुझे ऐसे ही एयरप्लेन से बना के भेज देना, लो दीदी हमारी मार्कशीट, ये रहे हमारे नंबर, अब खुश हो जाओ। बस मुझे ये चाहिए, जो मेरी दीवार है ना पूरी तुम्हारी मार्कशीटों से भर दूंगी। हाँ, तुम्हें मुझे मार्कशीट पे नंबर लाके दिखाने हैं और उसके लिए जितने दिन बचे, 20 डेज टाइम टेबल दे दिया, 20 डेज स्ट्रैटेजी दे दी, 20 डेज मोटिवेशन भी दे दी आज। सो व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग? ठीक है, तो जल्दी से पढ़ाई करो। अभी 10 of April को मेरा भी पेपर है, परसों मेरा पेपर है, तो आज रात को तो मैं अपनी पढ़ाई करने वाली हूँ। तुम्हारे सैम्पल पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे रेगुलरली और पेपर है, बट मेरे पेपर से तुम्हारे पेपर का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी वीडियोस आती रहेंगी, जो 1-2 सब्जेक्ट वीडियो जो थी आपकी, जैसे कि इंग्लिश के प्रपोजल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल दैट, सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, साइकोलॉजी के हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, फिजिकल एजुकेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्लास 9th इंग्लिश मैंने स्टार्ट कर दी है, 10th के न्यू स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड रेगुलर बेसिस पे। तुम्हारी जो डिमांड्स है, इवन आई एम थिंकिंग कि साइंस क्लास 10 स्टूडेंट तुम्हारे लिए मैं पूरी साइंस की सीरीज बना चुकी हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बट आई एम थिंकिंग दैट एक बार फिर से हर एक चैप्टर का रिविजन करते हैं। मैंने बस मेटल एंड नॉन मेटल्स नहीं बनाया था, वो भी मैं बना दूंगी, और बाकी हर
एक चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, वन शॉर्ट रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस को हम करते हुए चलेंगे। ओके, तो अभी इन 20 डेज़ में हम बहुत वर्क करने वाले हैं। यू विल ऑल्सो वर्क हार्ड, आई विल ऑल्सो वर्क हार्ड। तो 10 अप्रैल को आई विल बी अपलोडिंग वीडियो, थोड़ी लेट अपलोड करूँगी मैं, बट कल और हमारा 9 को, कल 9th को, तो कल 9 तक आप सब मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप कब चाहते हो कि आपका सैम्पल पेपर टेस्ट हो, डेट विद द सब्जेक्ट नेम आपको मुझे बताना है, ठीक है। और जो मार्कशीट है उसको बहुत बेहतरीन बनाना है, बिल्कुल बेहतरीन, कि यूँ मुझे दिखाओ नीचे एड्रेस लिख के कि दीदी हमारा सरप्राइज़ कहाँ है, ऐसी वाली सिचुएशन चाहिए मेरे को। तो बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ते रहो, किसी बात पे ध्यान मत दो, एंड ओनली स्टडी इन दीज डेज। आप सुबह उठ के पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप 4 बजे उठ के पढ़ो, रोज़ उठो, रेगुलरली पूरे 4 बजे उठो, पढ़ो। एंड जो नाइट आउल्स हैं मेरी तरह पूरी रात बैठ के पढ़ो, तुम दोनों ही टॉपर हो, सुबह उठ के भी टॉपर बनोगे, रात को जाके भी टॉपर बनोगे। मोटिव क्या है कि पढ़ो और टॉप करो, पढ़ो और टॉप करो, कोई ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूला थोड़ी है। और मैंने जैसे आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था कि लोगों का मेहनत का फल मिलता है 2 साल, 5 साल, 6 साल बाद, हमें इस 20 दिन की मेहनत का फल सीधे जून में मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, 20 दिन मेहनत कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना। ये जो कई पेरेंट्स और कई फ्रेंड्स और कई लोग मोटिवेट करते हैं कि अब कहाँ से आ जाएंगे तेरे, तो उन सब पे ध्यान नहीं देना है। जब भी कभी डीमोटिवेटेड फील करोगे, तो ये जो मैंने अभी कल आज तक की बेस्ट मोटिवेशन वीडियो बनाई है ना, जिसमें मैंने असली मीनिंग बताया, व्हाट द हेल इज़ दिस मोटिवेशन, जिसको तुम्हें ईयरफोन्स कान में ठूस के सुनना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उसको सुन लेना। रोज़ रात को सोने से पहले उस वीडियो को सुन लेना कि नाइट आउल्स हो तो पूरी रात लगा के पढ़ो अपना दिल और जान, और अगर आप अर्ली राइजर हो तो सुबह 4 बजे उठ के उस वीडियो को सुन लेना, पूरी सुबह के 4 बजे से 8 बजे तक आग लगाते हुए पढ़नी है तुम्हें। ऐसी वाली मोटिवेशन है उसके अंदर, तो उस वीडियो को देख लेना, टाइम टेबल फॉलो कर लेना। यहाँ मैं अपना सेटअप लेके रेडी हूँ, वहाँ तुम अपना सेटअप लेके रेडी हो जाओ। हमने करनी है बोर्ड एग्जाम की तगड़ी वाली प्रिपरेशन। ऐसे ही मैं आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी। सैम्पल पेपर तो हम करेंगे, बट येस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनलाइज करके ईच एंड एवरी चैप्टर के बिफोर सैम्पल पेपर कंडक्शन। ये जो है सैम्पल पेपर का टेस्ट लेने से पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, उनको प्रिपेयर कर रखना, उसमें से मेरे सैम्पल पेपर में भी होगा और वो जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है उसमें भी होगा। ओके, तो अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है आज रात को मुझसे पूछ सकते हो तुम। पूरी रात पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। लेकर आओ कॉपी जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड यू कैन टेल मी डाउन एनी क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। कोई चैप्टर बनवाना है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवाना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है, वो मैं 1-2 दिन में उसका आफ्टर माई एग्जाम में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे कि यार तुमने वो वीडियो देख लोगे ना, अभी SST का पेपर बहुत दूर है, वो वीडियो देख लोगे, पूरी नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट करो फुल। मैंने 1 आवर में वो चैप्टर पढ़ा है, बट वो 1 घंटा अगर तुमने उसे पढ़ लिया ना, तो वो चैप्टर उस 1 घंटे में ही कंप्लीट है। उसके अलावा उसे बस क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए हाफ एन आवर देना है तुम्हें, तो 1.5 घंटे में तुम्हारा पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक डाल रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, तुम्हारा फुल रिविजन होगा, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। सो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, एंड गुड नाइट।